Hello student, my name is Anushin and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट लेक्चर, तो नहीं कहूँगा इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट लेक्चर, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे वो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट हैं या फिर अपोजिट चार्ज की पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको आज करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। 3 एप्लीकेशन करी हैं जो तीनों ही अपने आप के अंदर एक इम्पोर्टेंस रखती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही वो, ठीक है। तो इन टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो के, देखो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर देता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपको कोई भी लेक्चर को देखना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वहाँ पर उस टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो 2 पैरेलल प्लेट और इसको समझना, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ पर भी डिस्कस होने वाला है। तो अगर अभी आपको समझ में आ गया तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो एक प्लेट इस वे के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अगर आपने एक एप्लीकेशन समझ ली, एप्लीकेशन पीछे करी थी ना, प्लेन शीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। कहता है 2 पैरेलल प्लेट पड़ी हुई हैं और इन दोनों पैरेलल प्लेट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे बनाते जाएं वैसे वैसे आप इसका डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखते जाना, आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते जाना, ठीक है। तो ये 2 पैरेलल प्लेट कंसीडर कर लिया अपन ने, दोनों के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या चीज़ है। सपोज इस पैरेलल प्लेट की ये अपनी प्लेट है फर्स्ट नंबर 1 और ये सेकंड प्लेट है, ठीक है। इसकी जो चार्ज पर यूनिट एरिया, जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो मान लेते हैं सिग्मा 1 है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 2 है। इस प्लेट की, सेकंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 और फर्स्ट प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा 1 है, ठीक है। और ये सपोज कर लेते हैं इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इसकी डेंसिटी है वो इससे क्या है, ज़्यादा है। अगर इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फर्स्ट का, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस प्लेट की वजह से, अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पर इस प्लेट को लेके, मान लो ये एक प्लेट है, तो इसकी वजह से चार्ज का इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो फर्स्ट का इस तरफ रहेगा E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा E1 ही, फर्स्ट प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब ये सेकंड प्लेट है, ये वाली सेकंड प्लेट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ, एक इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, ठीक है। इस प्लेट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, जिसको बोलेंगे E2, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया। तो फर्स्ट प्लेट के क्रॉस सेकंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ही है, E2 की डायरेक्शन इस तरफ है, और सेकंड प्लेट के इस तरफ फर्स्ट प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये समझने वाली, इसके बाद कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और E1 की वैल्यू एक इस तरफ, E1 इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है ना,
अब सेकंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी है। इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो E2, ठीक है, और उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये वाला E2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 रीजन क्रिएट हो जाते हैं, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। मतलब ये प्लेट का लेफ्ट सरफेस, दोनों पैरेलल, इस वे के अंदर पैरेलल प्लेट पड़ी हुई हैं। एक इन दोनों पैरेलल प्लेट का इस तरफ वाला सरफेस फर्स्ट सरफेस, एक इन दोनों के ये बीच वाला सरफेस और एक इस तरफ वाला सरफेस। तो 3 रीजन यहाँ पर क्रिएट हो गए, ठीक है। ऐसे 2 पैरेलल प्लेट पड़ी हुई। इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1, इस तरफ E1, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक E2 इस तरफ और इस तरफ। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रीजन के ऊपर बात करते हैं। नाउ इन फर्स्ट रीजन, हाँ जी, तो फर्स्ट रीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 इस तरफ है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 प्लस E2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन का क्या होगा, लेफ्ट सरफेस का इसका E1 प्लस E2, ठीक है बेटे। अच्छा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल प्लेट की वजह से कितना निकलता था वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर किया था वहाँ पे भी अपन ने, ठीक है। फ्रॉम गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट कितना था उसकी वैल्यू, हाँ जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है ना, बाकी चीज़ तो सेम स्पेस के अंदर पड़ी है। अगर फ्री स्पेस में तो परमिटिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 की बात, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड रीजन के ऊपर अब बात करते हैं। हाँ जी, अब आते हैं सेकंड रीजन के ऊपर। सेकंड रीजन दोनों का मिडल रीजन, ये वाला मिड वाला रीजन, हाँ जी। सेकंड रीजन के अंदर इन सेकंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों में से एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। और E1 अभी आप बोल के आए कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 माइनस E2। मान लो इसकी वैल्यू इस तरफ 10 है तो इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। E1 ज़्यादा है ना तो 10 है, E2 क्या है 7 है, तो नेट कितना रह गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक माइनस होगा, तो कितना होगा 3। तो आप क्या करोगे, E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉमन क्या आ गया, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या रह जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये तो आ गया सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक एक पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। तो सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये मैं कब किस आप एक इस चीज़ को भी समझना कि जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो दोनों पैरेलल प्लेट हैं और दोनों पॉजिटिवली, दोनों के ऊपर सेम चार्ज पड़ा हुआ है, और दोनों के ऊपर सेम चार्ज होने के साथ साथ एक के ऊपर चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और दूसरे ऊपर क्या है, कम है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। इक्वल होती, मान लो इसकी भी सिग्मा होती
तो इसकी भी सिग्मा होती, तो यहाँ पर आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह क्या लिखा जाता है, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाता, तो 2 से 2 क्या हो जाता, कैंसल आउट हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर भी सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये कैंसल आउट हो जाती, आपस में ये 0 हो जाता। समझ में आई है बात? ठीक है, वो ध्यान रखना, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, अगर इक्वल है तो क्या है, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो मेथड है वो यही रहेगा। ठीक है, थर्ड रीजन के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। थर्ड रीजन के अंदर, हाँ जी, थर्ड रीजन के अंदर, इन थर्ड रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दोनों की डायरेक्शन उस तरफ है, सेम है, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, तो कितना आएगा, E1 प्लस E2 ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला, ये जो वैल्यू निकाली थी ये इस तरफ जा रही है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो अपोजिट डायरेक्शन में शो करने के लिए आप एक तरफ दोनों में से एक को क्या ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड रीजन वाला जो फर्स्ट रीजन में जो वैल्यू निकाली थी उसके क्या, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट के लिए आप फिर एक तरफ क्या लेंगे, नेगेटिव साइन शो करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। तो राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यहां चेंज है थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट, दो अपोजिट, अभी तो अपन ने सेम चार्ज लिया था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब एक प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी प्लेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस टाइप की दोनों प्लेट पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ जी, ठीक है, और दोनों की जो सरफेस डेंसिटी है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दोनों की है वो सेम है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सेम है। मान लो इसकी सिग्मा है तो इसकी भी सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट, सेम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, अलग भी हो सकती है, वो आप मान के चल रहे हैं कि सेम है। तो इस केस में अब देखो तीन रीजन बनेंगे। इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का बाहर की तरफ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ E1, मान लो ये प्लेट फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ E1, और एक इसके इस तरफ चली गई E1। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्लेट के। अब सेकंड प्लेट क्या नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ जाती हुई इस तरफ। E2 की डायरेक्शन इस तरफ, E2 की डायरेक्शन इस तरफ, इधर से E2 की डायरेक्शन इस तरफ, उसकी तरफ आएगी ना। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं तीन रीजन के ऊपर, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इन फर्स्ट जो रीजन है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाँ जी, E1 और E2, E1 हाँ जी और E2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, तो एक क्या होगा पॉजिटिव लेंगे, एक क्या लेंगे अपन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस केस में देखो E1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू भी कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहाँ पर अपन सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेते थे, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी दोनों की वैल्यू अपन ने कितनी ली है, सिग्मा ही ली है,
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया कि रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इसको अच्छे से समझना, इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल भी लेने वाला हूँ, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 101% ये कॉन्सेप्ट फिर से आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, वहाँ पर मैं करवाऊँगा नहीं, डायरेक्ट आपसे पूछूंगा ये बात, ठीक है, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली और एक के ऊपर नेगेटिव है, तो उसके साइड में दोनों प्लेट के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है। ऐसे ही बेटे सेकंड रीजन की अब देखो बात, अब सेकंड रीजन के अंदर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन सेकंड रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 एप्सिलॉन नॉट था सॉरी, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है बेटे कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में और दोनों प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्ज पड़े हुए हैं, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो डायरेक्ट याद रखना कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, बार बार कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। अब थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखते हैं, इस थर्ड रीजन के अंदर, ठीक है, उस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन थर्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू, ये भी अपोजिट है, E1 माइनस क्या लेंगे E2, तो ये भी कैंसल आउट हो गया 2, है ना, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में भी कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, और बीच में कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दो पैरेलल प्लेट के लेफ्ट और प्लेट के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कंडीशन क्या है कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और दोनों प्लेट के बीच में अगर ये कंडीशन है तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो राइट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके आते हैं। हाँ जी, रेज कर रहा हूं। ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 1.24, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1.24, उसके अंदर यही सेम क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अपन ने सेकंड कॉन्सेप्ट किया ना, इसी के ऊपर है सेम क्वेश्चन। कहता है दो पैरेलल प्लेट हैं, चार्ज प्लेट हैं, ठीक है, अपोजिटली चार्ज प्लेट है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो सरफेस डेंसिटी है, सिग्मा की वैल्यू है वो 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब कहता है कि उसके फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो अभी आप करके आए हैं कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, अपोजिट चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। और यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में कितना आएगा, ये आप लिखोगे उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी करके आप शो करोगे, वहाँ पे मेंशन करोगे, दिखाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू अपने को दी हुई है ऑलरेडी 17.0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 17 इंटू -22 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी, जो आपका आंसर होगा।
ठीक है, कहो तो सोल्व कर देते हैं। ठीक है, हमेशा ना एक कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि कैलकुलेशन को आप इजी कैसे कर सकते हो, तो डेसिमल को सबसे पहले ख़त्म किया करो। डेसिमल को सबसे पहले ख़त्म करो तो 17, चलो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू द रेज़ पावर -2। 8.85 को क्या लिख सकते हो, 10 -2, 10 रेज़ पावर -12 ऑलरेडी साथ में है, तो नीचे कितनी बन गई, E इज इक्वल टू 17 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -22/885, और ये -14 बन गई, ये ऊपर जाएगा तो +14 हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ जी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 10 रेज़ पावर 2, या मैं लिख दूँ 100 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -22 इंटू 10 रेज़ पावर 12/885। अच्छा, मैंने इसको 14 का ना ब्रेक डाउन कर दिया 10 की पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर 12 में। 10 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100, और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ना 885 को ख़त्म करना है नीचे, और ऊपर कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, अकेला 17 को इससे डिवाइड करूँगा तो फिर वही पॉइंट वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 2 पावर ऐड कर दी इधर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1700/885 इंटू 10 रेज़्ड पावर कितनी बच गई है, -10। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.9 इंटू 10 रेज़्ड पावर -10। ठीक है, और अपने क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसका साथ में आप यूनिट लिख देना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, हाँ जी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, E इज इक्वल टू, देखो आपको किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्या क्या होता है, कूलम, तो कितना आ गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.14 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.14 है, तो जल्दी से ये राइट कीजिए, फिर उसके ऊपर आते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेज कर रहा हूं। अब उस क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.14 कहते हैं इस वे के अंदर एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है प्लेट के ऊपर, दो पैरेलल प्लेट दी हुई हैं इस वे के अंदर, और एक चार्ज पार्टिकल्स को इस वे के अंदर 1 2 और ये थर्ड चार्ज पार्टिकल है ए, या मैं बोल दूँ फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड चार्ज पार्टिकल। अब अपने को चार्ज नहीं पता था कौन से हैं उनके ऊपर, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि बताओ वो कौन से चार्ज हैं। तो डायग्राम के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होता है, सेकंड पार्टिकल भी इस तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और थर्ड पार्टिकल इस वे के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाता है। थर्ड इस तरफ, फर्स्ट और सेकंड दोनों उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन तो इस वे के अंदर है कि बताओ कि फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गया है, तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो, क्यों पॉजिटिव उसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब आंसर क्या लिखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टिकल हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और जो थर्ड है उसको किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, नेगेटिव वाले ने। तो थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। फर्स्ट और सेकंड कैसे थे, नेगेटिवली थे, और थर्ड वाला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट अपने से पूछता है बताओ चार्ज पर मास रेशो इन तीनों पार्टिकल में से किसका ज्यादा है। चार्ज पर मास रेशो मतलब Q/m, चार्ज पर मास रेशो इन तीनों पार्टिकल में किसका ज्यादा है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को समझना कि जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर एंटर किया ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर फोर्स लगी तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, फोर्स कितनी लगी, तो F इज इक्वल टू बोलेंगे, F इज इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, तो जैसे ही वो आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना। जैसे डिफ्लेक्शन हुआ उसकी वेलोसिटी के अंदर सडन चेंज आया, तो अब आप बोलेंगे उसके अंदर
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, अब बोले F/m, तो ये इधर आएगा, तो F/m। फोर्स कितनी लगी उस पार्टिकल के ऊपर, तो आप बोलेंगे F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और पार्टिकल का मास भी है, पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी है, तो फोर्स कितनी लगी, QE/m, ठीक है। अच्छा, अब अपने को यहाँ पर बताना था कि चार्ज पर यूनिट मास रेशो किस पार्टिकल का है, तो आप यहाँ से भी बता सकते हो, जिसके अंदर एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा उसका चार्ज पर यूनिट मास सबसे ज़्यादा। सेकेंड थिंग, और यहाँ पर कहानी भी समझो, S इज इक्वल फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इन पार्टिकल की मान के चलूँ तो इनिशियल वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होती है। तो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ A की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है, QE/m इंटू T², ठीक है। तो S इज इक्वल टू आप बोल सकते हो QE/2m इंटू T², है ना। और यहाँ से एक रिलेशन निकलता है, ये Q/m क्या, चार्ज पर यूनिट मास रेशो। तो जो S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m है, चार्ज पर यूनिट मास रेशो के। S क्या चीज़ है यहाँ पर, डिस्टेंस, उसकी डिफ्लेक्शन। तो जो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे ये देखो ये थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए हैं इसकी तरफ, और जो थर्ड पार्टिकल है उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, मतलब उसने जो S की वैल्यू है उसकी सबसे ज़्यादा है। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m, तो जिसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा उसका चार्ज पर यूनिट मास रेशो भी सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान देना, अब डिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होगी, जब एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। तो एक्सेलरेशन, ये दो बातें आप यहाँ से याद रख सकते हो, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो चार्ज पर यूनिट मास रेशो भी ज़्यादा, और अगर उसने ज़्यादा डिस्टेंस, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई है जिस पार्टिकल की, तो उसका भी चार्ज पर यूनिट मास रेशो क्या है, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए बने रहें टिल द एंड, और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू सो मच।